ROI of all three of you this current month. I'm up around 3% this month. I am around 1.5, 1.8%. Nikhil? I don't like talking about returns. I had a great month. If you go to a prop guy, he would just be like, I do not care about anything. I just need my drawdown to be below this, right? उसका एक रीजन है बिकॉज मोस्ट ऑफ दैट मनी इज जस्ट लेवरेज टू हाई एंड हाई. आपके लिए वो 2% का है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा होता है. इसका इम्पैक्ट जनरली यही होगा कि आपके स्प्रेड्स बढ़ जाएंगे. बट अगर आप सेम compete कर रहे हो स्टॉप लॉसेस के लिए, तो आपके स्टॉप लॉस मोस्टली फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं. ROI of all three of you this current month. I'm up around 3% this month. I am around 1.5, 1.8%. Nikhil? I don't like talking about returns. I had a great month. So intraday it's very hard. Intraday has been very hard. Monthly has been easier because but risk बहुत ज़्यादा है carrying a positional Yeah, right now. तो थोड़ा पैनिक बना हुआ है बाजार में. आफ्टर Positional हो जाता है अगर positional कोई भी carry मार्केट करने एकदम पे से एकदम से अगर बहुत ज़्यादा गैप अप्स हो जाते हैं ना, कोई आता है जैसे ना 7 अप्रैल का भी मेरे को याद है लास्ट ईयर. उसके बाद मार्केट वाज वेरी, इट वाज रिवॉर्डिंग फॉर एन ऑप्शन सेलर उसके 2-3 महीने, जस्ट बिकॉज वो एक निकल जाता है जो ज़्यादा डीजेंट काइंड ऑफ ट्रेडर होते हैं ना, वो एक बारी को बाजार उनको भगा लेता है. सो लेट्स positional टेक carry क्वेश्चंस करने में भी प्रफुल. क्या है. पोजिशनली कैरी करने में भी क्या है कि रात रात नींद नहीं आएगी. एवरी 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 इवनिंग समथिंग रैंडम न्यूज कम्स अप एंड यू विल बी लाइक, ओ डिड आई मेस अप. सो पोजिशनली कैरी I think करना if लास्ट you're कपल ऑफ. trading short wall, I think this is probably the regime you should be avoiding short wall like a plague. मतलब भाई लेना ही नहीं है बिकॉज अगेन सी कमाने को इतना है जाने को इतना है तो इफ यू आर लाइक अ कॉन्वेक्स काइंड ऑफ अ ट्रेडर अगर तुम लॉन्ग वॉल या लॉन्ग गामा सिस्टम्स रन कर रहे हो इट स्टिल मेक्स सेंस बट See, शॉर्ट वॉल इज I'll अ tell बिग नो you, फॉर see, Praful, I'll tell you कि short again, you always need a reason to sell an option. ठीक है. अब पिछले साल क्या हुआ था, there was this big gap down जब टैरिफ का पहला न्यूज़ आया था, एंड उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई. ठीक है, एंड द वॉल्स वर हेवीली प्राइस्ड, पुट्स वर लाइक इंसेन, द आईवीज वर इंसेन, बट कुछ नहीं हुआ. ठीक है, सारे प्रीमियम्स मेल्ट कर गए फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स. सो अगर हम न्यूज़ को ही फॉलो करते रहेंगे ना, तो वी कांट ट्रेड स्पेशली पोजिशनली. सो वी नीड टू हैव अ गुड रीजन टू सेल एन ऑप्शन और न्यूज़ व्यू सब. अगेन यू हैव टू कट द नॉइज. That's the only way we can survive in this business. If you go to a prop guy, he would just be like, I do not care about anything. I just need my drawdown to be below this, right? उसका एक रीजन है बिकॉज मोस्ट ऑफ दैट मनी इज जस्ट लेवरेज. दैट गाय इज leverage. लेवरेज एनी टू हाई एंड हाई. आपके लिए वो 2% का है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा होता है. हाँ. So that is why. Anyway, it will take a lot of time to discuss this. I think we should move on from this. इसका impact generally यही होगा कि for आपके spreads बढ़ जाएंगे. बट अगर आप सेम compete कर रहे हो स्टॉप लॉसेस के लिए, तो आपके स्टॉप लॉस मोस्टली फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं. किसी का मेरे को आया है वेरी सूजी वेरी लेस पोजीशन साइज मींस 1/3 और 1/4 ऑफ एक्चुअल कैपिटल डिप्लॉयड. तो मेरा 1/4 था उस दिन, 3 फेब को. सो वो भी, सो बेसिकली आई ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड इन द मार्केट्स. तो ऑप्शन सेलिंग में भी मैं आई कीप इट पॉइंट के भाई अगर उस दिन बाजार आई थिंक इट वॉज अप अराउंड मोर देन 1%. सो कॉल्स की पोजीशन नहीं लेके जानी चाहिए थी मुझे, बट मैंने काफ़ी हद तक पोजीशन काट ली थी अपनी. एंड देन आई जस्ट वेंट फॉर ओ टी एम्स, शिफ्टेड माई रेशियोज. तो उसमें अगेन वो पैनिक थोड़ा सा हो गया था. बट आई ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड एंड स्पेशली फॉर ओवरनाइट पोजिशंस. तो दैट्स काइंड ऑफ लाइक माई रिस्क मैनेजमेंट दिस थिंग. तो या 1/4 पोजीशन थी मेरी, जिसमें अगेन उतने बड़े गैप अप में लाइक अराउंड 2% तक का एक बारी को लॉस मेरे को दिखने को मिल गया था. निखिल, व्हाट्स द बेस्ट AI use case you have seen in trading that was very like really helpful? So a lot of use cases is there. At least जैसे अगर आपको अपना एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पे ट्रेडिंग में गलती हो रही है, यू कैन जस्ट गिव इट इट्स ट्रेड लॉग. अपना ट्रेड लॉग डालो. बेस्ट केस है लाइक एज अ ट्रेडर एवरीवन शुड डू इट. एटलीस्ट नोविस ट्रेडर अपना ट्रेड लॉग डालो दिन का. एंड
ask the AI random questions about it. Oh, what am I doing wrong? How long am I holding? What's my average holding duration? What if I do this? What if I reduce? Let's say my bid ask is 30 paisa. What if I take less trades? And to ask all these questions, you'll get insights. You will probably not get trade ideas, but आपको insights अपने trading उस पे मिलेगा. यार Very दिमाग घिस nice. जाएगा यार इतने सारे क्वेश्चंस पूछ पूछ के लाइक आई डोंट नो आई I mean I have never like really done such अंदर घुस के इतना कि भाई कितना बिडास्क में तुम्हारा खर्चा पड़ रहा है और क्या हो रहा है सो बट हाँ स्ट्रैटेजीज वाइज यू कैन आस्क कि क्या चल रहा है एंड सो कैन वी डू लाइक बैक टेस्टिंग एंड ऑल लाइक You can do अच्छे से everything. You can do everything. एवरीथिंग You just need to give a data ओके source. अगर आप data source ओके करो आप सब कर सकते हो. You can replicate platforms. You just need to be एक बार आप घुस जाओ like you spend like probably a month on it and you will be amazed on what you can achieve through these kind of stuff. क्या आ रहा है कोई क्वेश्चन प्रफुल्ल Okay, very good. हाँ प्रफुल मेरे को पूछ रहे कि लाइक आई नो यू हैड 50 to 60% previously but now it's 30%. Is it because of margin increase or you're conservative? uh, See again, I'm not too concerned about the MTM drawdown. Equity cow drawdown से मेरे को ज़्यादा ये नहीं है. I'm more concerned about time drawdown because मेरा जो bread and butter है वो trading से आती है. तो let's say if मैं 2 महीने तक अगर मैं drawdown में रहता हूँ, तो then I'll start asking questions. So then there is a possibility that I might deviate from my original plan. So last year when there was weekly expiry, everyday weekly expiries, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का एक्सपायरी होता था, आई वॉज टेकिंग ऑलमोस्ट 2.5% पर डे रिस्क लेता था मैं. तो किसी दिन अगर 2-2.5% हिट भी हो जाता था, विद इन दैट एंड ऑफ द वीक इटसेल्फ आई यूज्ड टू कम बैक अगेन. इक्विटी कर्व हाई हिट हो जाता था, एटीएच हिट हो जाता था. सो इन स्पैन ऑफ लेस देन 1 वीक और मैक्सिमम 2 वीक्स मैं ड्रॉडाउन से बाहर भी आ जाता था, इवन इफ आई टुक अ 2%, 3%, 4%, 5% ड्रॉडाउन. बट this year the expiries are low. Only though two expiries are there, we are in a low premium regime and at the same time ELM है, तो it's not like आप ज़्यादातर मतलब आप quantities trade कर पाएंगे. And at the same time the markets have gotten little tougher in my opinion. Probably like some might be feeling it easy depending upon like what kind of trading that they do, but to my style the market has gotten a little difficult. And at the same time my risk appetite has gone down, and also I want more पीसफुल मनी. आई मीन द क्रेडिट गोज टू सारंग हियर बिकॉज सारंग ने मुझे बार बार मेरे को फोन करके बताया कि देखो प्रफुल, नाउ क्वांटम ऑफ मनी का गेम खत्म हो गया, अब फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ मनी. सो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स आई हैव गॉन सुपर कंजर्वेटिव. ये जो 30% का जो मैंने रिटर्न कमाया है कि वो सब 1.5% ड्रॉडाउन पे आया है. सो आई एम प्रेटी हैप्पी हाउ द थिंग्स आर गोइंग. एंड ऑल्सो ये जो पीसफुल ट्रेडिंग जो है दैट इज काइंड ऑफ ओपनिंग अप न्यू पर्सपेक्टिव्स. मेरा जो पर्सपेक्टिव पहले था कि ऐसे ही ट्रेड करना है, उससे मैं थोड़ा हटके मेरा थोड़ा नजरिया बदल रही है. तो हाउ आई प्रफुल्ल कैन ये सेम चीज कैप माय श्रेयस पे रिस्क. भी मुझे ये सेम चीज श्रेयस पे भी मुझे गई थी. श्रेयस बंदी ही आल्सो टोल्ड कि यार आपने इससे बात हुई नाउ आई आल्सो लाइक पीसफुल ट्रेडिंग. तो उसने फिर 3-4 महीने 6 महीने बाद ट्रेडिंग ही छोड़ दी थी. सो बी केयरफुल ना ना कि ना, वो नहीं होने वाला. सी आई आई एम ऑलरेडी क्रेविंग फॉर हायर रिस्क नाउ. तो इसलिए हाँ, मैंने क्या किया कि 915 पे मैंने एक 1.5 करोड़ का ट्रांसफर किया हूँ. एंड वहां पे अच्छा मैं मस्त घुमा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मेरा जो मेन अकाउंट है, उस पे मतलब मेरा जो रिटर्न बना है कि कल 0.25 या 0.3, बट वो जो छोटा 1.5 शेयर अकाउंट है उस पे तो मैंने 1.3% कमा लिया था. सो राइट आई एम काइंड ऑफ लुकिंग फॉर अगेन इंक्रीजिंग माई वेरियंस एंड इंक्रीजिंग माई रिस्क appetite, बट ऑल इन इट्स ड्यू टाइम. फॉर एग्जाम्पल अभी भी एमएससीएमई का एक्सचेंज का भी बात हो रही है ना. होपफुली अगर हमको बैंक निफ्टी या दूसरा इंडेक्स या एक कुछ दूसरा एक्सपायरी डे आ जाता है, देन आई अगेन इंक्रीज माई रिस्क appetite. अभी तो मेरा लास्ट जो मेरा मैक्सिमम जो रिस्क हिट हुआ था वो 0.9% हिट हुआ था, आई थिंक अ मंथ अगो. उसके पहले मेरा जो लास्ट मैक्सिमम जो रिस्क हिट हुआ था वो 0.5% रिस्क हिट हुआ था. तो आई बीन ट्रेडिंग वेरी कंजर्वेटिवली एंड आई एम नॉट आई थिंक कंजर्वेटिवली बिकॉज ऑफ योर पोजीशन साइजिंग और बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेटजीज. conservatively because I think it's the conjunction of all the things. Okay, it's मतलब सारे चीजें like the point of which point of life I'm in right now,
and the kind of people I'm trading for right now, and at the same time मेरा risk appetite कम हुआ है, and at the same time markets are not that conducive. For example, let's say generally 2 o'clock के बाद मेरा पोजीशन साइजिंग ज्यादा हो जाता था, बट अगर अभी देखोगे तो 2 o'clock के बाद इट्स अ गिवन दैट दीज गामा मूव्स आर ब्रूटल, वो रहने वाला ही है. तो देन देर वॉज अ ब्रीफ 1.5 months टाइम वेर आई यूज टू लाइक कर्स माई सेल्फ कि अरे यार मैं हमेशा आके मैं गाली देता हूँ कि 2 बजे के बाद मार्केट एकदम वायलेंट हो रहा है, बट स्टिल आई एम कमिंग एंड आई एम स्टिल साइजिंग अप हाई. Then I started asking, okay, what if I size it low and then use those spikes to actually increase the size? So then that is working out well for me. So in a way, it's the concoction of all the factors here. ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ मेरा रिस्क एपेटाइट कम हो चुका है, या ऐसा नहीं कि मेरा सेटअप की वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ. इट्स द कंकॉक्शन ऑफ फैक्टर्स. बट अगेन एज आई एम सेइंग, मेरे को जस्ट एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी भी दिखता है तो देन आई एम विलिंग टू लाइक इंक्रीज माई रिस्क एपेटाइट. एंड लेट्स सी अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगे तो अगेन आई गो बैक टू माई प्रीवियस शेल्फ, बिकॉज आई डोंट माइंड टेकिंग अ 5% ड्रॉडाउन. मेरे को 5% ड्रॉडाउन से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है. बट वही है, अभी इस बार क्या हो जाता है, अगर अभी 5% ड्रॉडाउन आता है तो वो 5% ड्रॉडाउन रिकवर होने के लिए 1.5-2 महीने लग सकता है. सो आई एम नॉट मोर कंसर्न अबाउट द इक्विटी कर्व ड्रॉडाउन, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट द टाइम ड्रॉडाउन. I think February May for me personally expiries have been the best since last 6-7 months. Especially जब वो gap open हुआ था 3rd Feb को, उसके बाद से like people, I don't know, premiums were pretty good. Even the moves are wild. But अगर तुम let's say 20-30 delta option को देखो, 10 delta option को भी देखो, तो expiries पे they were pretty heavily priced. या या सो देखते आगे जाके कैसे होता है मार्केट में. बट ऐसा है ना कि फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फेब, द ऑप्शन राइटर्स और शॉर्ट वॉल ट्रेडर्स और शॉर्ट गामा ट्रेडर्स दे एंजॉयड, मतलब काफी हैंड्स ऑन फिस्ट काइंड ऑफ अ मनी मार्केट्स ने दे दिया था. बट इफ यू नोटिस द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, the zero DTs expiries have been quite hard. Even yesterday's expiry was also not that easy by any standards. फॉर मी निफ्टी वॉज फाइन बिकॉज मैं सेंसेक्स नहीं करता ना, सो इट्स वेरी लाइक इट्स अ वेरी नाइस डे फॉर मी बिकॉज वो गामा जो है वो इतना हिट नहीं करता जितना एक्सपायरीज में करता है. एंड ऑल्सो सारंग भाई, जो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका भी बायस बुलिश है और मेरा भी बायस बुलिश है, बट डिपेंडिंग अपॉन माई ट्रेड स्ट्रक्चर एंड योर ट्रेड स्ट्रक्चर, we'll perceive the market with a completely different lens. या है ना. मान लो कि अगर मार्केट यहाँ पे चॉप कर रहा है एंड इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग अ बुलिश बायस, आई एम प्रेटी एंशियस इफ आई एम शॉर्ट नेकेड पुट्स. बट लेट्स से यू आर इन अ डेबिट कॉल रेशियो, यू आर कंफर्टेबल, yeah आपका I होल्डिंग need that. पावर इतना I need इंक्रीज हो that जाती है. spike. I need the spike also. I need the gamma also. That's what I'm trying to capture. तो Yeah. आजकल वो काफ़ी आ रहा है एंड जो रिजीम था तो मैं अक्टूबर से दिसंबर वाला, उस टाइम पे आई वाज जब सारे ऑप्शन सेलर्स दे वर लाइक रियली रिलैक्स्ड एंड मिंटिंग मनी, वो मेरे काफ़ी डल गए थे. लाइक दे वर लाइक ओके काइंड ऑफ मंथ्स जस्ट बिकॉज देयर वाज नो गामा इन द मार्केट. I mean, that's how it is, right? Like some regimes are conducive for a particular trade structure, and Yeah. some other regimes are particular for a different trade structure. But again, if you अभी जो मेरा ट्रेड स्ट्रक्चर है वो इवन थोड़ा बहुत मैं भी मतलब रेशियोज की तरफ मतलब मैं आ रहा हूँ, स्पेशली एक्सपायरी डेज. बट आपका जो रेशियो ट्रेड करने का तरीका है और मेरा करने का तरीका वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. आप Yeah. सिर्फ ग्रीक्स के बेसिस पे, स्क्यू के बेसिस पे ही आप रेशियो ट्रेड करते हो. बट मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ साथ मैं थोड़ा प्राइस एक्शन बेस्ड भी प्राइस मतलब यूज एक्शन कर यू पाता हूँ. फॉलो योर दिस सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड या थोड़ा सा टेक्निकल चीज आ जाती है तुम्हारे यहाँ. Yeah, and I also keep switching between short gamma and these ratio kind of trades. निखिल, you follow technicals? As in charting. Charts, supports, resistance नहीं. मैं वीडियो देखा था उसमें I you haven't looked at. were I drawing haven't looked lines at. on charts. I haven't opened a chart since many नहीं, years. वो मैंने एक इंस्टा पे रील देखी थी, वहाँ you were explaining वो Oh yeah. commodity. Commodities में because so the thing why I was explaining कि there is a transition for a trader's journey in life, right? So usually the transition comes from price action. Then once the price action is learned, then you learn few how
how human psychology works when it comes to behavioral patterns, basically, and that happens, that works on markets. That is why a lot of chart patterns actually work on the longer time frame. छोटे time frame पे generally chart patterns नहीं चलता है. We have tested it. I've done like I have friends who have done hardcore AI work on it. It doesn't work. Hmm. I mean, some people would have an edge on it, but just plotting hardcore technical नहीं, patterns or it whatever might for. work in the long term. It might work in the long term, but अभी उसके लिए patience चाहिए ना. नहीं, लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? लाइक इफ आई हैव लाइक 10 years worth of 5 minutes का डेटा, आई पुट इट इन, इट डजंट वर्क, तो व्हाट आई Okay. विल पुट इन फॉर नेक्स्ट 10 years, also मेरा लाइफ तो गया ना. So हाँ. but in the longer time frame it does work. So if you are trading, let's say, daily का time frame, monthly, so if you're buying stocks, basically cash में trade कर रहे हो, it works beautifully. Trade करने की कोशिश कर रहे हो, at least from my testing and the testing that my good friends who are like top of the world quant levels, right? सी जनरली प्राइस एक्शन क्या हो जाता है, प्राइस एक्शन बिकम्स वेरी कॉन्टेक्चुअल, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, बिकॉज जब मार्केट और सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा होता है ना, somebody might be seeing that support's gonna hold and the market's gonna bounce from there, and somebody is expecting that support to breach. एंड ये जो कॉन्टेक्स्ट है, तो इट इज मोस्टली फ्रॉम सिचुएशनल अवेयरनेस. एंड ऑफ कोर्स, इवन इफ यू आर लाइक 60 or 70% राइट with your price action analysis, now it all boils down to like how you manage your risk and how you ride your winners in the long term. So yeah. Yeah, so if you can, like, if it's a gut based thing, you can never codify a gut, right? अगर आपने अपने gut को कभी भी आप एक systematical rule base पे नहीं डाल सकते. AI cannot identify a gut kind of a thing, right? But if you have, let's say, a systematical pattern or rule where you be like, oh, this is how I decide, like this is 5 things that I check and this is how I decide if it's gonna move up or down, या फिर ये वो है, well, that is why. So I was just saying कि there's a transition. I do that so that the viewers actually have some level of price sensitivity कि price में चल क्या रहा है. So most of the commodity channel prices that we see, I am talking about, is just to make sure that people are aware of prices and where to look for it. That is why one of the reasons is I suggest people, when they are looking at the charts that I am looking at on commodities, you usually do it on higher time frames. So it's not like 5 minutes पे देख रहा हूँ मैं यार, 15 मिनट पे देख रहा हूँ. Usually looking at daily, hourly, something. Daily, hourly में it does work. It works. It has been working since long time. Again, it comes down to human nature, right? कि instant greed. So it will take a lot of time if I explain this, probably some other video. But हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे जो छोटे छोटे पैनिक मोमेंट्स होते हैं ना मार्केट्स के, वो डाइल डाउन हो जाते हैं, तो इट बिकम्स ईजियर. हाँ. Again, question for all three of you: is monthly iron condor with very close hedges good, or should we try ratio spreads with or iron fly for positional trading? Yeah, if you are just randomly selling it every like month on month, so you decide कि हर 3rd तारीख को मैं बेचूंगा और 28 29 को मैं बुक कर लूंगा, फिर 3rd पे स्टार्ट करूंगा, 28 29 पे बुक कर लूंगा, you will not make much money. You will not make much money. You might get, so again stats problem है कि let's say हमें स्कूल में सिखाते थे, right, कि अगर आपको 10 ट्रेड दिए जाए तो हो सकता है you might get lucky at the start and you have 9 trades right, and you'll feel like, oh, this is a strategy that makes money. But if you do it for 1,000 trades, you will end up not making money. तो पैसा भी जाएगा, भी जाएगा. But if you can figure out when, like Sarang says, कि कब करना है, if you can figure out कब करना है, then you can probably find an edge there and then make money. Systematically हर 3 तारीख को आओगे, डालोगे, 28 तारीख को शॉर्ट करोगे, वो करोगे, you will not make money. You might, I'm just saying, in a short time frame, 2-3 years, you might make money. But if you keep doing it, law of large numbers will come in and वो पैसा नहीं बनेगा. बिकॉज देखो, आदमी सेल क्यों करता है? एक जो आदमी सेलर होता है, जब भी आप सेलर से बात करो, सेल करता है, वो कहता है थीटा का पैसा है. एक्चुअली थीटा का पैसा नहीं, वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर. इट इज मोस्टली कि आप वो रिस्क ले रहे हो, कन्वेक्सिटी रिस्क ले रहे हो, कि आप 200 रुपये का ऑप्शन बेच रहे हो, 1000 रुपये भी जा सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है. इंश्योरेंस का काम है ना, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पे करते हो, गाड़ी ठुक जाती है तो आपको बहुत सारा पैसा बच जाता है, राइट. तो समथिंग सिमिलरली, इसलिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है व्हेन यू आर डूइंग दैट, राइट. बट जब आप आयरन फ्लाई करते हो तो आप वही जो एक्स्ट्रा पैसा उसको बाय भी कर रहे होते थोड़े से आउटर विंग्स में, राइट. तो जो आपको पैसा मिलना था वो चला गया ऑन दोज बाइज, तो वो कुछ मिलना नहीं है एट द एंड ऑफ द डे.
So I keep repeating this all the time to Sarang and Praful कि there's only one money in the market for at least people like us, that is risk money. रिस्क उठाओ तो पैसा बनेगा, रिस्क नहीं उठाओगे, आप चाहोगे कि मैं सब सेफ कर लूँ, पैसा नहीं बनेगा. So certain amount of places you'll have to take risk. The only time comes in, the only edge that comes in taking that risk is when to take that risk and when not to take that risk. That is what defines a good trader to a substantial, probably poor trader, right? So that small difference is there. Trade के structures में, trade के setup में ratio करो, straddle करो, iron fly करो, आप ट्विटर पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, भरा पड़ा है, ये करो वो करो, कोई फर्क नहीं है. देयर इज नो होली ग्रेन इट, इट्स ऑल स्कैम. ट्रेड के स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, कब करना है कब नहीं करना है, सारा पैसा वहीं है. ये तो मैं देवन, एक तो डायरेक्शनल बायस हो गया, एक तुम्हारा वॉल्टिलिटी जो वॉल्स प्राइस्ड है वो कैसी है, वो बायस हो सकता है. देन Yeah. द थर्ड लेयर कैन बी द स्क्यू कि अच्छा कौन सी ऑप्शन ज़्यादा महंगी है उस हिसाब से. देन देयर इज ऑल्सो फोर्थ लेयर के कैलेंडर के तुम्हारा शायद नेक्स्ट वीक ज़रा बेटर तुम्हारे को रिटर्न दे रहा है करंट वीक से. तो जो है देर आर दीज एजेस जहाँ पे तुम्हें यू नो लाइक यू नीड टू फिगर आउट कि भाई कहाँ पे तुम्हारा यार बेटर प्ले करेगा. So these are like these four kind of dimensions where you can look for your trades, not just go systematically करके. मतलब हाँ ठीक है, सिस्टम सबका अपना अपना बना होता है, but still don't trade in just one dimension. I mean, if Also, generally, so a lot of questions coming कि if I'm not trading based on price action, what am I trading on, right? So अगर मैं options trade कर रहा हूँ generally, तो price action का मतलब ज़्यादा use नहीं करता मैं. मतलब at least I do not use it. Like Sarang said, most of the time if I am trading like options, I'm basically seeing कि market कितना move कर रहा है और भाव कितना दिया हुआ है. So अगर भाव 100 रुपए का दिया हुआ है and market 300 point move कर रहा है, तो obviously market ने गलत भाव दिया है. Sorry, sir. Oh, yeah. So galat bhav diya hai. That means I should not be selling options right now. So it's very, very normal. It's a very layman thing that I just check ki how much the market has priced and kitna move kar raha hai. If it is moving more than it, then I'm sizing down. If it is moving less than it, then I'm sizing up. That's it. There's no price action. There's no looking at charts and all. It's just looking at pure numbers ki Plus ये भी है ना कि see, you can't really follow this also. You have to somehow find a way to forecast the volatility. Right. हाँ, मतलब it's a very layman type of thing. It's like Yeah. the stuff that goes into the back end is very complex. But generally layman में अगर simplistic way में बोले तो it's just very simply that कि if is the market moving more than what it has said or less. If it is moving more, then I am trying to not size big. If it is moving less, then I'm trying to size big. And Nitin, now this every now and also- then I will get caught. Every now and then I will get caught when the market suddenly does. It's not like कि खट्टा पूरा दिन ही move कर रहा है. Like suddenly starts moving, right? I will take a loss that day. But that gives me a more refined way of figuring out कि यार market कर क्या रहा है. Then rather than looking at price and all, price I think gives me a lot, like at least to me, used to give me a lot of anxiety looking at price, like looking at chart candles. Like it's like throwing at your face your data points everything. And I figured कि at least on my PNL it had very less impact on. So most of the time it's just that, at least as volatility. It's way more complex than how I am saying it right now, like the way you do. But as a layman, agar meko explain karna hai to a 5-year-old, so that's how I would explain it. It's just checking ki is the insurance price right or wrong. That's all the trade is. वो भी 5 साल वाले को कहाँ पता है insurance is priced right. Someone's asking, hey Praful, I'm making a consistent return of 25 to 30% from 5 years in swing trading with a capital of 10 lakhs. But intraday is still at break even from last 2 years. Should I stop intraday or try? भाई ये See, तो उनको खुद को ही पता है कि भाई ना करे फिर और क्या. No, if if you are break even, if break even it is break even. Why stop stop the hustle. तुम अपना आराम से कमाओ. वो वेरी सिंपल है. आप सिर्फ 10 लाख रुपए ही है, आप इंट्राडे भी कर लोगे तो उसमें कितना पैसा डाल लोगे? 10 लाख पता नहीं सबके लिए उतने नहीं होते ना, किसी के लिए ज्यादा भी होते हैं, किसी के लिए. What I'm saying is, if you have 10, it's not a सबके लिए कितना होता है क्या नहीं. It's more of a component of कि is your swing trading a strategy that you are doing
can take in more money. Can you now go and come in and put that 1 crore rupees and still make that 30%? If you Hmm. can do it, why do you want to look at something that is way complex? You have tried 5 years, not worked. Why is that uh, romantic relationship with intraday when you have making good money with swing trading, right? So I would not suggest if you are doing that till you have a problem where you be like, oh, I cannot take this big amount of losses on swing trading. I would not suggest looking at intraday because you're already doing good at it. 30% is a great return. Specifically अगर swing कर रहे हो थोड़ा सा longer time frame पे कर रहे हो तो workload भी कम है. Intraday करके अच्छा भी कर ऐसा लोगे, increase your ऐसा भी हो workload. सकता है ना कि बीच में बहुत बारी इंट्राडे में बन रहा हो और ओवरनाइट जो है वो ना बन रहा हो, सो फिर वो Yeah, तुम्हारी that is साइकोलॉजी हिट कर सकती है तुम्हारी, yes. कि Or यू कैन I mean पैनिक. that Yeah, I mean that comes when your capital is larger and you want to या diversify. कि थोड़ा मैं बांटना चाहता हूँ. At 10 lakh rupees, I don't think कि बांट के कोई मतलब है. There's one good thing that you are doing. Just keep doing that till तो you या get to मतलब a इफ इज well-structured मेकिंग capital. 30% कंसिस्टेंटली देन ही शुड डू कीप डूइंग व्हाट ही इज डूइंग करंटली. चार्जेस भी छोटे कैपिटल में चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं. अगर आप स्विंग करोगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगने लग जाएगा. तो काफ़ी सारा पैसा तो ब्रोकर और ताई लेके जाएगी. See, generally there is this notion that the growth lies outside your comfort zone, but in financial markets, growth actually lies within your comfort zone. You have to keep doing what you're good at, and don't try to look at the grass on the other side. It always looks greener, because in the end, आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो पर्सनालिटी है, किस चीज को सूट कर रहा है, यू शुड डबल डाउन ऑन दैट एंड यू शुड ट्राई टू होन द स्किल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो इफ यू आर सीइंग दैट, if you're able to make 30-35% returns trading swing, then there is nothing like it. वहां पे आप थोड़ा ये करो. And at the same time, the counter argument for this is trading intraday and giving so much of screen time would give you much higher number of iterations. You fail fast and you get the feedback. The feedback is pretty much instantaneous. तो उस feedback को use करके you can reach the next level of trading pretty soon. Because मेरे को जो आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव हियर, जो मैंने जो एक्सपायरी ट्रेड करते करते आया, स्पेशली 2024 में एवरीडे एक्सपायरी जो ट्रेड किया, तो आई स्टार्ट गेटिंग बेटर फील फॉर द प्राइसेस एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड नोटिसिंग द पिटफॉल्स इन माई ओन बिहेवियरल पैटर्न्स. तो वो जो पैटर्न्स है, लोगों को लगता है कि हाँ आपने 10 ट्रेड ले लिए तो आपको पैटर्न नजर आएगा. नहीं नजर आएगा, 100 पे भी नजर नहीं आएगा. when you take hundreds or thousands of trades, then you'll start seeing, because आपका जो कमियां है ना, आपको जल्दी अपरेंट नहीं होता है unless somebody comes and monitors and tells you कि भाई देखो तुम ये गलती कर रहा है. बट इफ यू आर अ ट्रेडर, इफ यू आर अ रिटेल ट्रेडर हु इज ट्रेडिंग इन अ साइलो, इफ यू आर ट्रेडिंग अकेले में ट्रेड कर रहे हो, then it takes almost a ridiculously high number of trades to actually start recognizing your own behavioral patterns. So what intraday trading does is it will accelerate that curve. तो जो चीज आप स्विंग ट्रेडिंग या जो भी मतलब लॉन्गर करके जो 5 साल में जो सीख सकते हो, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप 1 साल में एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दोस पिटफॉल्स. सो इफ यू आर इन अ पोजीशन where you can say that okay, I'm breaking even but I'm getting a lot of input from the market, I'm getting a better feel for the price, I'm able to recognize the behavioral patterns and some self-sabotaging kind of patterns that exist in me, and that is also some sort of an intangible benefit from trading intraday. So if you want to go for these kinds of intangible benefits, then do trade. But at the same time, अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ रिटर्न बनाना है and at the lower amount of load, then probably you should be doing what you're doing the best, which is the swing trading. No, but the person has already spent 5 years doing it, right? So most of the things that you had to learn, you would probably learn in 5 years. If you haven't learned in 5 years, वो निखिल, वो कैसे होता है पता है कि there is always that point of eureka moment रहता है, because you already have collected a lot of dots in your mind. ठीक है, तुम 5 साल में वो जो dots connect किए हैं, now all you need is one moment of epiphany where all those dots automatically get connected, and when that happens, ठीक है, there is no looking back. yeah. So एक्चुअली जो प्रफुल्ल कह रहा है, my इट्स वेरी वेरी अंडररेटेड. Thanks a lot for joining. I hope that we were able to add a bit of value into your trading. And yes, I know that some of the questions have not been answered. But again, since a lot of questions pour in at the same time, we have to take one after the other sequentially रहना पड़ता है. So if we missed any of your questions, please, we apologize. Sorry for that. And yeah, thanks a lot for guys
joining. And Sarang bhai, thanks a lot. Nikhil, Thank you. thanks a lot. So, welcome guys. Okay, guys. We'll catch you guys again pretty soon. And yeah, keep checking the daily market analysis videos. You might get a lot of insights from there. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.